माता भगवती की जय हो, नौ दुर्गा की जय हो। मित्रों, आप सभी को सनातन धर्मसार चैनल की तरफ से शारदीय नवरात्र की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम शारदीय नवरात्र से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर आए हैं, जैसे कि अष्टमी या नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन किस दिन करें, क्या कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को ही करना चाहिए, क्या दशमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं, अष्टमी का व्रत किस दिन रखना है, हमने जो ज्वारे उगाए हैं उनका क्या करें, कलश विसर्जन किस दिन करें, कलश के जल और चावल का क्या करें, कलश पर जो नारियल रखा था उसका क्या करें, व्रत का पारण किस दिन करें, व्रत का पारण क्या खाकर करें, माता को सुहाग कब चढ़ाएं, हवन पहले करें या कन्या पूजन, माता की मूर्ति का क्या करें, खोइचा कब भर सकते हैं, खोइचा में क्या क्या होना चाहिए। ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जिसका जवाब आप सभी को चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ रही है। तो मित्रों, इस बार शारदीय नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। कोई कहता है अष्टमी तिथि 10 तारीख को है, कोई कहता है अष्टमी 11 को है। ऐसे में बहुत भ्रम की स्थिति फैल रही है कि अष्टमी कब है और नवमी कब है। तो मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर के 12:31 से लग रही है, जो कि 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:06 तक रहने वाली है। वहीं नवमी तिथि की शुरुआत 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:06 से प्रारंभ होगा और 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 तक नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से महाअष्टमी और महानवमी दोनों ही 11 तारीख को ही मनाई जाएगी। इस तिथि पर ही आप अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन भी कर सकते हैं। देखिए मित्रों, कभी भी सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि पर अष्टमी का व्रत करना फलदायी नहीं होता है। शास्त्रों में भी ऐसा ही वर्णित है कि सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत आपको फल नहीं देता है और वह धर्म सम्मत भी नहीं होता है। तो 10 अक्टूबर को सप्तमी युक्त अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है, क्योंकि उस दिन सूर्योदय के समय सप्तमी तिथि रहेगी। तो ऐसे में आप 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत रखें और 11 अक्टूबर को ही दोपहर के समय नवमी तिथि भी लग जाएगी। तो इस प्रकार से अष्टमी और नवमी का पर्व 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। यह दुर्लभ संयोग चंद्र कैलेंडर की अष्टमी और नवमी तिथियों के एक साथ होने के कारण होता है। अष्टमी और नवमी तिथि जब एक दिन ही पड़ती है तो यह भक्ति और ऊर्जा की तीव्र अवधि का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और प्रार्थना करने से भक्तों को माता का अपार आशीर्वाद प्राप्त होता है और उससे उनकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। आध्यात्मिक विकास करने में भी मदद मिलती है। तो इन 2 दिनों का विलय देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की संयुक्त शक्तियों पर भी जोर देता है, जिससे माता की दिव्य कृपा प्राप्त करने का एक आदर्श समय भक्तों को प्राप्त होता है। तो आप इस दुविधा में ना पड़े कि आपको अष्टमी 10 तारीख को मनानी है और नवमी 11 को। आप 11 को ही दोनों तिथियों की पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है। तो आप 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का भी व्रत रख सकते हैं और 11 अक्टूबर को ही आप नवमी का भी पारण कर सकते हैं। देखिए, यदि आपने प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखा है तो आप 11 तारीख को ही अष्टमी का व्रत रखें और यदि आपने 9 दिनों का व्रत धारण किया है तब तो आपको प्रत्येक दिन ही व्रत रखना है। ऐसी स्थिति में आप 12 तारीख को अर्थात दशमी को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप 11 तारीख को ही अष्टमी और नवमी दोनों पर्व मना सकते हैं। इस साल शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी की पूजा जब एक दिन ही की जाएगी तो ऐसे में 11 अक्टूबर को ही महाअष्टमी और महानवमी पूजा करने के लिए साधक को ऐसा करना चाहिए कि वह 11 अक्टूबर को दोपहर के 12:06 से पहले अष्टमी की पूजा कर ले और इसके बाद महानवमी की पूजा 12:06 के बाद करे।
इसी दिन कन्या पूजन भी कर ले। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कुंवारी 9 कन्याओं को भोजन कराने से माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप अष्टमी और नवमी तिथि 11 अक्टूबर को मानकर चलें। तो इस प्रकार से आपके इस प्रश्न का जवाब यही है कि आपको अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही 11 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है और 12 अक्टूबर को दशमी या दशहरा का पावन पर्व है। अगला प्रश्न है कि कन्या पूजन किस दिन करें। तो देखिए मित्रों, कन्या पूजन के लिए इस वर्ष बहुत ही शुभ संयोग मिल रहा है। अष्टमी और नवमी दोनों ही 11 अक्टूबर के दिन प्राप्त हो रहा है। तो आप यदि कन्या पूजन अष्टमी तिथि में करना चाहते हैं तो आप 11 अक्टूबर को 12:06 से पहले कर लें, और यदि आप नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप 11 अक्टूबर को 12:06 के बाद कन्या पूजन करें। तो इस प्रकार से आपको कन्या पूजन 11 अक्टूबर को ही करना है, चाहे आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हो या नवमी तिथि पर। अगला प्रश्न है कि क्या कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को ही करना चाहिए, दशमी तिथि को क्या कन्या पूजन नहीं किया जा सकता? तो देखिए मित्रों, वैसे तो कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को ही करना सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है, परंतु कुछ लोग नवरात्रि में सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं। वैसे तो आप कन्या पूजन नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि प्रायः अष्टमी और नवमी के दिन कन्याएं सरलता से नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि सभी के घर में अष्टमी और नवमी के दिनों में कन्या पूजन करने का विधान है। तो आप नवरात्रि के किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। और दशमी के दिन कन्या पूजन करने की बात रही तो दशमी के दिन भी कन्या पूजन किया जा सकता है। देखिए, बहुत लोग नवमी की पूजा करने के बाद हवन करते हैं और उसके बाद ही कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दशमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन इस वर्ष 12 अक्टूबर को नवमी की तिथि सुबह के 10:58 तक ही है। तो ऐसे में आप यदि नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो आप या तो 11 अक्टूबर को कर ले, और नहीं तो नवमी तिथि के संपूर्ण होने से पहले आप 12 अक्टूबर को सुबह 10:58 से पहले कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके बाद 12 अक्टूबर को दशमी तिथि लग जाएगी। अब अगला प्रश्न है कि अष्टमी का व्रत किस दिन रख सकते हैं। तो इसका जवाब तो आपको मिल चुका है कि आपको सप्तमी युक्त अष्टमी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अष्टमी युक्त नवमी बहुत ही शुभ फलदायी होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि अष्टमी युक्त नवमी को व्रत किया जा सकता है, लेकिन सप्तमी युक्त अष्टमी फलदायक नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में आप अष्टमी का व्रत रखते हैं तो आप 11 अक्टूबर को ही अष्टमी का व्रत रखें। अगला प्रश्न है कि हमने नवरात्र में जो ज्वारे उगाए हैं उनका क्या करना चाहिए। तो देखिए, जो आपने ज्वारे उगाए हैं उनको आप गौ माता को खिला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कलश विसर्जन किस दिन करें। तो मित्रों, नवमी तिथि को पूजा संपूर्ण होने के बाद आप अपने चौकी को और कलश को थोड़ा हिला दें, और दशमी तिथि को पूजा संपूर्ण होने के बाद हवन, यज्ञ इत्यादि संपूर्ण करने के बाद आप उस दिन कलश का विसर्जन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कलश के जल और चावल का क्या करें। तो देखिए, आपने जो कलश में जल भर के रखा है उस जल का छिड़काव सबसे पहले अपने पूरे घर में करें। बाथरूम को छोड़कर आप पूरे घर में इस जल का छिड़काव कर सकते हैं, और शेष बचे हुए जल को आप अपने गमले में डाल दें। इस बात का ध्यान रखें कि यह जल नाली में नहीं जाना चाहिए। और आपने कलश के ऊपर जो चावल रखे हैं या जो अष्टदल निर्मित करने के लिए चावल रखे थे उनको आप गाय किसी भी पक्षी को खिला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कलश के ऊपर जो नारियल रखा जाता है उसका क्या करें। देखिए, बहुत लोग यह गलत करते हैं कि जो उन्होंने कलश के ऊपर नारियल रखा है उसे वह पूजा संपन्न होने के बाद तोड़कर खा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलश के ऊपर रखे नारियल पे आपने देवी माँ का आवाहन किया है। 9 दिनों तक उस नारियल में माता भगवती का वास होता है। आप उस नारियल के माध्यम से माता भगवती का आवाहन करते हैं, उनकी 9 दिनों तक पूजा करते हैं। फिर किस प्रकार से उस नारियल को तोड़कर खाया जा सकता है। यदि जो लोग भी कलश के नारियल को तोड़कर खाते हैं उन्हें आगे से ऐसा नहीं करना चाहिए। यह बहुत बड़ी गलती है।
आप उस नारियल को विसर्जित कर दें। इसके अलावा इसका कोई और विकल्प नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जिन लोगों ने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा है, अपने व्रत का पारण किस दिन करें? तो देखिए, जिन लोगों ने नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखा है, वह दशमी तिथि को अर्थात 12 अक्टूबर को सुबह के 10:58 बीत जाने के बाद, जब नौमी तिथि संपूर्ण हो जाए, उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें। अगला प्रश्न है कि व्रत का पारण क्या खाकर करें? तो देखिए, इस संबंध में तो सबके घर के अपने अलग अलग नियम होते हैं। कुछ लोग जो अष्टमी या नौमी तिथि को माता के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं, जैसे इसमें पूरी, हलवा और चना बनाया जाता है। तो यदि आपके घर भी अष्टमी या नौमी तिथि पर ये चीजें बनाकर माता को चढ़ाई जाती हैं, तो आप इसका प्रसाद भी पारण के दिन ग्रहण कर सकते हैं और अपने व्रत को खोल सकते हैं। कुछ जगहों पर कुछ और चीजें भी खाकर व्रत का पारण किया जाता है। तो आप देख ले कि आपके घर में, आपके क्षेत्र में क्या नियम है। यदि आपके घर भी व्रत का पारण पूरी, चना और हलवा के साथ किया जाता है, तो आप अष्टमी या नौमी तिथि के दिन जो भी भोग बनाए उसे आप सुरक्षित रख ले और दशमी तिथि पर व्रत के पारण के समय माँ का आशीर्वाद लेकर इसे ग्रहण करें और अपने व्रत का पारण कर ले। व्रत का पारण किस तरफ मुड़ करके करना चाहिए, यह प्रश्न भी बहुत लोगों के मन में चलता है। तो देखिए, व्रत का पारण आपको पूर्व या उत्तर मुख करके करना चाहिए। कभी भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में मुख करके व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुहाग माँ को कब चढ़ाएं? तो माता को सुहाग चढ़ाने की सबसे उत्तम तिथि नवरात्रि में अष्टमी की होती है। अष्टमी के दिन ही माता महागौरी को सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि इसका क्या करें। तो देखिए, सुहाग का सामान आप दो तरीके से चढ़ा सकती हैं। एक सुहाग का सामान तो आप वो चढ़ाएं जिसे आप किसी पंडित को दान में दे दें, और कुछ सुहाग की सामग्री अपने लिए अलग से चढ़ा सकते हैं आप, जिसमें विशेष रूप से चूड़ी, बिंदी और सिंदूर हो। वैसे आप महावर, मेहंदी, बिछुए, चूड़ियां, कंगन, जो भी चीजें आपके सामर्थ्य में हो, आप सभी चीजें सुहाग की सामग्री के अंतर्गत चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये 3 चीजें विशेष रूप से आप सुहाग की सामग्री में चढ़ाएं और उसे बाद में स्वयं के लिए रख लें। और जो सुहाग की सामग्री आपने दान के लिए चढ़ाई है, उन्हें आप पंडित को दान में दे दें। यदि पंडित नहीं मिलते तो आप किसी भी सुहागिन महिला को दान में दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पहले हवन करें या कन्या पूजन? तो देखिए, कुछ लोग कन्या पूजन पहले करते हैं, वहीं कुछ लोग हवन पहले करते हैं। लेकिन यदि शास्त्र सम्मत मान्यता के अनुसार चला जाए तो सबसे पहले हवन करना चाहिए, इसके बाद कन्या पूजन। तो आप अपने हिसाब से देख ले कि आपकी तरफ क्या नियम है। वैसे यदि आप नवरात्रि का व्रत पहली बार कर रहे हैं तो आप सबसे पहले हवन करें। आप अष्टमी तिथि को हवन करना चाहते हैं तो आप अष्टमी तिथि के दिन हवन कर सकते हैं, नौमी के दिन भी हवन कर सकते हैं, और कुछ लोग 9 दिन की पूजा के बाद दशमी तिथि को भी हवन करते हैं, क्योंकि नवरात्रि में माता का 9 दिनों तक पूजन अर्चन किया जाता है। तो ऐसे में 9 दिनों की पूजा संपूर्ण होने के बाद हवन किया जाता है। तो दशमी तिथि में भी हवन किया जाता है और उसके बाद कन्या पूजन करके नवरात्रि की पूजा संपूर्ण की जाती है। एक प्रश्न ये भी होता है कि हमने जो माता की मूर्ति नवरात्रि में रखी है उसे क्या करें? कुछ लोग ऐसा भी चाहते हैं कि माता की मूर्ति को हम विसर्जित ना करें, उसे अपने मंदिर में रख लें। तो मित्रों, यदि आपने माता की कोई प्रतिमा या तस्वीर लगाई है जो कांच की या कागज की है, तो आप उसे मंदिर में रख सकते हैं। लेकिन यदि आपने मिट्टी की मूर्ति पूजा में स्थापित की है, तो ऐसी मिट्टी की मूर्तियां विसर्जित करना ही सबसे फलदायी होता है। इसका कोई और विकल्प नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम गणेश चतुर्थी में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसे भी विसर्जित किया जाता है। हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती संग कार्तिकेय और गणेश जी की मूर्ति जो स्थापित करके पूजा की जाती है, उसे भी विसर्जित किया जाता है। यहाँ तक कि दिवाली में भी आप गणेश और लक्ष्मी माँ की जो मूर्ति स्थापित करते हैं वह मिट्टी की हो तो उसे भी 1 साल के बाद विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन नवरात्रि चूंकि साल में 2 बार आती है, तो इस स्थिति में आपको
मूर्ति यदि मिट्टी की है तो उसे विसर्जित ही कर देना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई और विकल्प नहीं लेना चाहिए। मूर्ति विसर्जित करने में यदि आपको समस्या है तो आप घर में भी किसी बड़े बर्तन में माता की मूर्ति को रख दें और उसमें ढेर सारा जल भर दें। धीरे धीरे वह मूर्ति जल में स्वयं ही मिश्रित हो जाएगी और उसके बाद उस जल मिश्रित मिट्टी को आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप माता की मूर्ति का विसर्जन अपने घर में ही बहुत सरलता से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि खोइचा कब भर सकते हैं? तो देखिए, माता का खोइचा अष्टमी के दिन ही भरा जाता है। खोइचा क्यों भरा जाता है, इस संबंध में भी बहुत लोगों को कम जानकारी होती है। तो देखिए, जैसे माता को नवरात्रि के 9 दिनों तक आवाहन करके बुलाया जाता है, वैसे ही जब माता नवरात्रि के 9 दिनों के बाद अपने लोक को जाने लगती हैं, तो उन्हें खोइछा भर के विदाई दी जाती है और माता से प्रार्थना की जाती है कि माता, अगले वर्ष भी आप इसी प्रकार से हमारे घर, हमारे मंदिर में विराजमान होइए और 9 दिनों की हमारी पूजा स्वीकार करिए। तो इसलिए माता को खोइछा अवश्य भरना चाहिए। अगला प्रश्न है कि खोइछा में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो मित्रों, माता के खोइछा में चावल या अक्षत, बताशे या गुड़ ले सकते हैं आप, कोई फूल, दक्षिणा का पैसा, हल्दी की गांठ, पीला सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, लौंग, इलायची, ये सारी चीजें एक नए लाल वस्त्र में रखकर माता को अर्पित कर दें। और नवरात्रि का पर्व जब संपूर्ण हो जाए तो इसके बाद आप यह खोइछा पंडित जी को या किसी भी कुंवारी कन्या को दान दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नौमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन क्या सभी को करना जरूरी होता है? तो जी नहीं। यदि आपने नवरात्रि के 9 दिनों तक कलश की स्थापना की है तो आपको अष्टमी या नौमी तिथि पर हवन और कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके बिना नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत आपका अपूर्ण होता है। परंतु यदि आपने नवरात्रि के प्रतिपदा और अष्टमी तिथि पर यानी सिर्फ 2 दिनों का व्रत रखा है तो आपके लिए हवन और कन्या पूजन करना कोई आवश्यक नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप हवन और कन्या पूजन दोनों ही कर सकते हैं और यदि आपकी इच्छा और सामर्थ्य ना हो तो आपको हवन या कन्या पूजन के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, कलश विसर्जन किस दिन करें? तो मित्रों, नवमी की तिथि संपूर्ण होने के बाद ही कलश विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन करने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार, रविवार और मंगलवार के दिन कलश विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 उग्र दिन हैं और किसी भी देवी देवता का विसर्जन सदैव शुभ दिनों में करना चाहिए। उग्र दिनों में कभी भी देवी देवता का विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो आप गुरुवार, रविवार और मंगलवार को छोड़कर किसी भी दिन कलश विसर्जन कर सकते हैं। वैसे शारदीय नवरात्र में आप 12 अक्टूबर को कलश विसर्जन कर सकते हैं। कलश विसर्जन के पहले आप नौमी तिथि की पूजा होने के बाद कलश और चौकी को थोड़ा सा हिला दें। इससे आपके कलश विसर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जब आपको समय मिले आप अपनी सुविधा अनुसार पूरी तरीके से कलश विसर्जन कर सकते हैं। आप 12 तारीख को दशमी तिथि में संपूर्ण कलश विसर्जन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस तिथि पर हवन करें? तो मित्रों देखिए, अष्टमी युक्त नौमी तिथि पर हवन करना सबसे शुभ माना जाता है। वैसे तो सबके घर में हवन करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। किसी के घर अष्टमी तिथि पर हवन किया जाता है, किसी किसी के घर नौमी पर और किसी किसी के यहाँ दशमी तिथि पर किया जाता है। तो यह तो आपके घर के नियम और आपकी घर की परंपराओं पर निर्भर करता है कि आप किस तिथि पर हवन करते हैं। लेकिन यदि शास्त्रों की माने तो अष्टमी युक्त नौमी यह वही समय है जब माता भगवती का उग्र रूप प्राकट्य हुआ था और माँ ने असुरों का संहार किया था। इसलिए शास्त्रों में भी अष्टमी युक्त नौमी तिथि पर किया गया हवन सबसे शुभ फलदायी माना गया है। तो यदि आपने पहली बार नवरात्रि का व्रत रखा है और हवन करना चाहते हैं तो आप अष्टमी युक्त नौमी तिथि पर ही हवन करें। 11 अक्टूबर को दोपहर के 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में किसी भी समय हवन कर सकते हैं। यह वह समय होगा जिस समय आपको
अष्टमी और नवमी तिथि दोनों ही प्राप्त होगी, क्योंकि मित्रों 12:06 से नवमी तिथि लग जाएगी और उसके पहले का समय अष्टमी का होगा। तो इस प्रकार से आप 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में हवन की प्रक्रिया संपूर्ण कर सकते हैं। इससे आप अष्टमी युक्त नवमी, जो कि माता के उग्र रूप के प्राकट्य का समय होगा, इस समय आप हवन कर माता की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें और साथ में इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियोस निरंतर पाने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन रखें, जिससे नियमित रूप से आपको इस चैनल पर डाली जाने वाली सभी वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप सभी पर माता भगवती की कृपा बनी रहे। आपका नवरात्रि का यह व्रत बहुत ही अच्छे प्रकार से पूर्ण हो। आप माता की कृपा के पात्र बने और माता भगवती की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो चलिए कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माँ दुर्गे, जय माँ भवानी।